हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्दिक कुशवाहा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन तक हमने देख लिया है। अब उसी के अंतर्गत पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद से जो है दो घटनाएं होती हैं, टू इवेंट्स होते हैं प्लांट्स में। पहला, एक फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन, और दूसरा सीड फॉर्मेशन। क्लियर है? यानी कि फल का निर्माण होगा, और दूसरी घटना क्या होगा? बीज का निर्माण। प्लांट्स में निषेचन के पश्चात ये दो घटनाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फल का निर्माण, तथा दूसरा सीड फॉर्मेशन, बीज का निर्माण। अब बात ये आती है कि फल का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है। फल हम किसे कहते हैं? तो फल जो होता है मैच्योर ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, अर्थात निषेचन के पश्चात परिपक्व क्या ओवरी, अंडाशय ही फल का निर्माण कर लेती है, यानी कि फल बन जाता है। अर्थात निषेचन के पश्चात परिपक्व अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है, क्लियर है? अर्थात व्हाट इज फ्रूट इज द मैच्योर ओवरी। आप एक शब्द में लिख सकते हैं फ्रूट विथ मैच्योर ओवरी, यानी कि परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है ओवरी से। अब दूसरा सीड का फॉर्मेशन क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन, अब जो इसका फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। क्या होता है? ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। अर्थात ओव्यूल जो होता है वही क्या बन जाता है? सीड का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बताया था, ठीक है? तो ओव्यूल ही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात अगर हम इसको डिफाइन करें तो मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। मैच्योर ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। मैच्योर ओव्यूल ही क्या हो जाता है? सीड में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है। दो चीजें होती हैं, एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा सीड का फॉर्मेशन होता है। तो सीड कितने प्रकार का होता है? डाइकाट सीड, मोनोकाट सीड। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं जब डिफरेंस बता रहा था तो इसका टाइप्स ऑफ सीड और उसके बीच में डिफरेंस का वीडियो हमारा पड़ा हुआ है। आप अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप सीड डिफरेंस
जा करके उस वीडियो को डिफरेंस बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट सीड यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें हमने बता रखा है कि एल्बुमिनस सीड क्या होता है, एक्स एल्बुमिनस सीड क्या होता है, एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, मोनोकाट सीड क्या होता है, डाइकाट सीड क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया सीड। अब हम थोड़ा सा फ्रूट की चर्चा करेंगे। हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे फ्रूट पर, अर्थात फल। जैसा कि डेफिनेशन हमको पता है कि मैच्योर ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, अर्थात जो ओवरी होती है वही परिपक्व होकर के क्या बना लेती है, फ्रूट का, फल का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से अगर हम फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट देखें, टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट on the basis of fertilization अर्थात निषेचन के आधार पर फलों के प्रकार। निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो निषेचन के आधार पे फल जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार के। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट अर्थात इसको बोलते हैं सत्य फल। क्या बोलते हैं? सत्य फल। सत्य फल किसे कहते हैं? सत्य फल। अब ये सत्य फल क्या होता है? यदि फल केवल और केवल अंडाशय से डेवलप हो रहा है, यानी कि केवल ओवरी से डेवलप हो रहा, फल के बनने में ओवरी के अलावा अन्य कोई पार्ट भाग न लेता हो, केवल फ्रूट ओवरी से बनता हो, तो इस प्रकार के फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं, अर्थात फ्रॉम ओवरी। किससे डेवलप होगा? डेवलप फ्रॉम ओवरी। यहां आप लिख सकते हैं डेवलप फ्रॉम ओवरी। डेवलप फ्रॉम ओवरी। किससे डेवलप होगा? ओवरी से। जैसे आपका क्या है? मैंगो। मैक्सिमम फ्रूट जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट ही होते हैं। मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब फ्रूट क्या है? ट्रू फ्रूट है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है फॉल्स फ्रूट। क्या होता है? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट इसको बोलते हैं कूट फल। क्या बोलते हैं? कूट फल, या इसको बोलते हैं असत्य फल। क्या बोलते हैं? असत्य फल। अब देखिए, कूट फल या असत्य फल या फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? जब फ्रूट के बनने में ओवरी के अलावा फ्लावर का अन्य कोई पार्ट भाग लेता है, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं, अर्थात जब ओवरी प्लस थैलेमस, थैलेमस को कहते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। अर्थात जब ओवरी के साथ साथ पूरा पुष्पासन ही किसमें बदल जाए? फ्रूट में बदल जाए, तो इस प्रकार के फ्रूट को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल है हमारा क्या? एप्पल। क्या है? एप्पल, पियर, नाशपाती, ये सब कैसे फ्रूट के एग्जाम्पल हैं? फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। तीसरा हम देखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल। क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। अर्थात पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? जब फ्रूट, when the formation of fruit takes place without fertilization, अर्थात जब फल का निर्माण
बिना निषेचन के प्रक्रिया के ही हो जाता है, तो इस प्रकार के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जब फल का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या है? बनाना। बनाना क्या है? बनाना इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा अगर हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन फल के बनने के आधार पे कितने प्रकार का होता है? तो इसमें 3 प्रकार का होता है, 1, 2 और 3। पहला होता है सिंपल फ्रूट, दूसरा कंपोजिट फ्रूट और तीसरा होता है एग्रीगेट फ्रूट। सरल फल, समूह फल और संग्रहित फल। सरल फल, समूह फल, संग्रहित फल। अब इसे क्या कहते हैं? देखिए, सिंपल फ्रूट किसे कहते हैं? जब फल का निर्माण एक फ्लावर से यानी कि एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो तो इसे हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। क्या कहते हैं? सिंपल फ्रूट। जैसे एक फ्लावर खिला और उसे एक ही फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ तो इस प्रकार के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्रूट कहते हैं। जैसे मैंगो, एक फ्लावर से एक ही फ्रूट का निर्माण होता है। क्लियर है? मैंगो हो गया, गवावा हो गया, अमरूद हो गया, ये सब क्या है? सिंपल फ्रूट है। दूसरा कंपोजिट फ्रूट किसे कहते हैं? संग्रहित। यदि एक ही फूल से बहुत सारे फल का निर्माण हो जाए, एक ही फूल से जब बहुत सारे फल का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार के फल को हम कहते हैं कंपोजिट फ्रूट या समूह फल। क्या कहते हैं? समूह फल। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा रसभरी। क्या हो जाएगा? रसभरी हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका स्ट्रॉबेरी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट फ्रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए, थर्ड हम देखते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट संग्रहित फूल क्या होता है? जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर का अन्य पार्ट जो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम हमने बताया था, उसमें जो ओवरी होता है, ओवरी के अलावा जो थैलमस, कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो गिर जाते हैं फूड फॉर्मेशन के बाद, निषेचन के पश्चात। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें कैलिक्स, कोरोला सब ये फल बनने में क्या हो जाते हैं? सहयोग कर देते हैं। ऐसे फल को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, संग्रहित फल कहते हैं। और इसका छिलका जो होता है बहुत मोटा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कटहल, अर्थात कटहल का पूरा जो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम सब होता है वो सब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार के फ्रूट को हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फ्रूट, संग्रहित फल कहते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक फ्रूट का मान लीजिए स्ट्रक्चर एक बनाते हैं ऐसे, मान लीजिए ये एक फ्रूट है, ठीक? तो अब देखिए इसके कितने भाग होते हैं फ्रूट के। ये वाला पोर्शन कहलाता है इपिकार। क्या बोलते हैं? इपिकार। इसको बोलते हैं मीजोकार और इसको बोलते हैं एंडोकार। क्या बोलते हैं इसको? एंडोकार्प कहते हैं। इस पूरे लेयर को मिला करके हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प कहते हैं।
क्या कहते हैं, पेरिकार्प। अर्थात पेरिकार्प का मतलब होता है फल भित्ति। क्या होता है, फल भित्ति। अब फल भित्ति में सभी फलों में कुछ लेयर्स पाए जाते हैं, जिसको हम फलों का लेयर कहते हैं, जिसको हिंदी में फल भित्ति कहते हैं, इंग्लिश में पेरिकार्प कहते हैं। तो फल भित्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है। एपिकार्प का मतलब होता है जो सबसे बाहर का लेयर होता है, फ्रूट के सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो एपिकार्प होता है। उसके मध्य का जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं मीजोकार्प, और जो अंदर का, जो सबसे अंदर का लेयर कठोर वाला होता है या हार्ड, वो मुलायम होता है, उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। तो इस आधार पे भी हम फ्रूट्स का डिवीजन करते हैं। इस आधार पे फ्रूट 2 प्रकार के होते हैं, एक मांसल फ्रूट और दूसरे ड्राई फ्रूट। मांसल फ्रूट का मतलब जिसको हम कहते हैं फ्लेशी फ्रूट, और दूसरा जो होता है वो ड्राई फ्रूट। अर्थात इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक होता है फ्लेशी फ्रूट, फ्लेशी, और दूसरा ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट। क्लियर है। फ्लेशी फ्रूट का मतलब ऐसे मांसल फ्रूट जिनका एपिकार्प, पेरिकार्प, मीजोकार्प जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, छिलका उतर जाता है। जैसे आपने मैंगो देखा होगा, मैंगो हम एपिकार्प उतार देते हैं, उसका मीजोकार्प खाते हैं, एंडोकार्प जो उसकी गुठली होती है उसको हम फेंक देते हैं। क्लियर है। तो आम हो गया, अंगूर हो गया। अंगूर देखिए कितना एकदम मांसल होता है, उसका एपिकार्प, छिलका सहित हम खाते हैं, लेकिन अगर अलग करेंगे तो वो अलग हो जाता है। तो ये फ्लेशी फ्रूट है जो रसदार होते हैं, जिनमें रस निकलते हैं, ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं फ्लेशी फ्रूट। दूसरा ड्राई फ्रूट। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो ड्राई कर जाते हैं, सूख जाते हैं, उसका एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प हम आसानी से अलग नहीं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऐसे फलों को हम कहते हैं ड्राई फ्रूट। जैसे जितने भी नट्स आते हैं वो हमारे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, जैसे आपका काजू, बादाम, किशमिश, ये सब क्या है, ये सब ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। क्लियर है। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को देखिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जल्द ही इसका हम अब रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट कल सुबह इसका वीडियो मिलेगा आपको। आज के लिए इतना ही। आज वीडियो को देखिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।